हमने भारत जोड़ो यात्रा का हरिद्वार चैप्टर चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के मसीहा हैं, उनके चरणों में पुष्प अर्पित करके प्रारंभ किया है और सारे कांग्रेस का नेतृत्व इस यात्रा को ब्लेस करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। और ये 4 दिन की यात्रा होगी जो यहाँ से प्रारंभ हो करके बाबा साहब अम्बेडकर जो सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं, हमारे संविधान के निर्माता हैं, गांधी, नेहरू, अम्बेडकर के सिद्धांतों और मूल्यों मान्यताओं के प्रतीक हैं, उनके मूर्ति पर जो है हम धनपुरा में यात्रा का समापन करेंगे। और ये अलग अलग फेजों में हो रही है। आगे भी जगह जगह इस तरीके की यात्राएं उत्तराखंड में निकलती हैं। ये आपको कल नहीं दिखाई दे रहे थे, तो इतना ताल भी है, इतना मेल भी है। यात्रा कब तक यात्रा चलेगी? देखिए, जिस तरह का वातावरण देश में है, माहौल है, धर्म जाति के नाम पर देश को बांटने की लगातार भाजपा काम कर रही, देश को बांटना चाहती है, देश को खंडित करना चाहती है। और जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 155 दिन पद यात्रा का संकल्प लिया है, लाखों लाख लोग उसमें शिरकत कर रहे हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं, हर जाति धर्म मजहब के लोग उसमें शामिल हो रहे हैं और एक संदेश देना चाहते हैं देश की एकता, देश की अखंडता बनी रहे। और जो नफरत घृणा यहाँ पर पैदा की जा रही है, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन है, ऐतिहासिक आंदोलन है। आज जरूरत हो देश को एकजुट करने की, देश को एक सूत्र में पिरोने की। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो संकल्प लिया है, आज हरिद्वार में भी हम इस यात्रा के आगाज कर रहे हैं। और हमें विश्वास है कि कौमी एकता, भाईचारा और जो देश की संस्कृति है, जो देश के संस्कार हैं, वो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में, देवभूमि में उसको हम अंकुरित कर पाएंगे। जो उद्देश्य हैं उनको लेकर हर राज्य में यात्रा निकलने, जहां राहुल गांधी खुद नहीं आ रहे हैं, तो उसी को लेकर ये तीसरा चौथा चरण हमारा है। पहले मैंने माणा से शुरू किया था, दूसरा हरिद्वार में, तीसरी हमारी हर विधानसभा में 14 से 19 तक कार्यक्रम हुए हैं। हरीश रावत जी के नेतृत्व में 4 दिन की यात्रा जो हमारा हरिद्वार जिला है उसमें निकल रही है। 4 दिन वो पदयात्रा करेंगे और जितने मामले हैं, चाहे वो सौहार्द बढ़ाने के हों, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर, और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अंकिता मर्डर केस के जिस तरीके से सबूत मिटाए गए, वीआईपी को बचाया गया, और जो नौकरियों में धांधलियाँ हुई हैं, चाहे वो SSC है, चाहे विधानसभा का भर्ती घोटाला है, उन सब को लेकर जनता को अवेयर करने के लिए ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हरिद्वार में निकल रही है और जिस तरीके से पंचासन की मदद से घिपला किया है, उसमें ऐसा लगा है कि लोकतंत्र की हत्या भी है और हरिद्वार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसी को लेकर ये जागरूक करने की एक यात्रा है। और हम बताना चाहते हैं, जो धन के लालच में लोग बीजेपी ज्वाइन किए हैं या डर से जिन्होंने किया है, उनके अंदर के ज़मीर को जगाने की कोशिश है। इसीलिए इसको भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ हरिद्वार जिंदाबाद का नाम दिया गया। देखिए, संपूर्ण भारतवर्ष में हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा हमें इसलिए निकालनी पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सामाजिक ताना बाना, जाति और धर्म के आधार पर बांटकर भारतवर्ष में जो ताना बाना खराब किया है, उस बेसिक स्ट्रक्चर को, उस भाईचारे को हमें कायम करना है। इसी को लेकर के हमारे नेता राहुल गांधी जी ने यात्रा में वो चल रहे हैं और उसी के ब्रांचेज में हमारे प्रदेश में भी और प्रत्येक विधानसभा में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा चलेगी और कहाँ समापन होगा? ये यात्रा हमारे 25 तारीख तक चलेगी और इसका जनपद हरिद्वार में लास्ट में जाकर के समापन होगा। तो निश्चित रूप से आप निकट भविष्य में आप देखेंगे कि संगठन बहुत मजबूती की ओर और कांग्रेस पार्टी मजबूती की ओर होगी। आज भारत जोड़ो यात्रा का ये हरिद्वार चैप्टर हम शुरू किया है। पूरे देश में राहुल गांधी जी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा कर रहे हैं, जैसा आप सबको विदित है। ये यात्रा है महंगाई के विरोध में, ये यात्रा है बेरोजगारी के विरोध में। ये जो किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, और आप देख रहे हैं गन्ने का सीजन चालू हो चुका है, लेकिन गन्ने का भाव अब तक तय नहीं किया है। हमारी मांग है कि किसान महंगाई को देखते हुए 400 प्लस 400 प्लस जो है गन्ने का रेट होना चाहिए। ये हम कांग्रेस जनों की मांग है। और जब तक 400 प्लस नहीं मिलता, हम लोग इसी तरह सड़कों पर संघर्ष करेंगे, किसानों के लिए लड़ेंगे, मजदूर के लिए लड़ेंगे, बेरोजगारों के लिए लड़ेंगे। युवा, चाहे युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सबके दिल में एक ही आस है,
और सब एक ही चीज़ चाहते हैं कि 2024 में माननीय राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। आज का क्या प्रोग्राम और कल का क्या प्रोग्राम है, इससे जनता को पता चलेगा। आज अभी माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में, करण मेहरा जी के नेतृत्व में, प्रीतम सिंह जी के और तमाम हमारे विधायकों के नेतृत्व में जो है और कांग्रेस जनों के नेतृत्व में ये यात्रा निकाल रहे हैं। एक संकल्प लेके कांग्रेस पार्टी चल रही है। माननीय राहुल गांधी जी पूरे भारतवर्ष में ये यात्रा निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा है, हर धर्म हर जाति के लोगों को जोड़ के चल रहे हैं। एक द्वेष भावना जो हमारे भारतीय जनता पार्टी और विपक्षियों ने इसका खेल खेला है कि हमारे भारत को विभाजन करें, उसका एक संकल्प सब कांग्रेसियों ने बनाया है, एक आम कार्यकर्ता से लेकर एक नेतागण ने, कि हम लोग पूरे भारतवर्ष को वही प्यार वही सम्मान समझ बिरादरी को साथ लेके चलेंगे। देखिए, गन्ने का रेट भाजपा को अब तक घोषणा कर देनी चाहिए थी। सिर्फ ये है कि यूपी के चक्कर में वो रुके हुए हैं। क्या यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री इतने प्रबल नहीं है कि वो अपने निर्णय स्वयं ले सकें? जब यूपी का रेट होगा होता रहेगा, वो प्रदेश अलग है, ये प्रदेश अलग है। यहाँ पर गन्ने के रेट उनको अभी तक अनाउंस कर देने चाहिए थे। आगमन कर रहे हैं भाई निजामुद्दीन जी के नेतृत्व में जो है यहाँ की सारी रूपरेखा तैयार हुई है और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं श्री हरीश रावत जी, नेता प्रतिपक्ष श्री आर्य जी और कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जो है करण मेहरा जी, उनके नेतृत्व में ये यात्रा यहाँ से आरंभ हो रही है और 4 दिन का इसका शेड्यूल है। 4 दिन ये पैदल यात्रा निकलेगी और इसके संरक्षक के रूप में मुख्य संरक्षक जो है काजी निजामुद्दीन जी हैं, जिनकी सरपरस्ती में हम इस यात्रा को सफल बनाएंगे। यात्रा का नाम ही भारत जोड़ो है, तो देखो कांग्रेस पार्टी निकल पड़ी है हमारे नेता के साथ, राहुल गांधी के साथ, कि भारत जोड़ने के लिए। आज सबसे ज़्यादा जो जरूरत है देश को जोड़ने की है। जिस तरह की ये लोग, जिस तरह की पार्टियां भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रही है, उसको आज सबसे ज़्यादा जरूरत है इस देश को जोड़ने की, इसलिए हमने यात्रा निकाली है। हमारे माननीय हरीश रावत जी जो है और भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो उनके उसमें जो है सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये यात्रा 4 दिन चलेगी पूरे जिले के अंदर। आज हमारा यहाँ से स्टार्ट है, उधर लेडी से स्टार्ट है और यहाँ से होता है मन्ना खेड़ी, नंगड़ा होता है और नसीरपुर, और यहाँ जो हमारे 24 चरण सिंह जी हैं, इनके यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ मानलाल प्रकरण का इनका आशीर्वाद करके हरीश रावत जी फिर आगे बढ़ेंगे।